डियर स्टूडेंट, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसका पता कैसे चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और अभी चल रहा है तथा भविष्य में भी जारी रहेगा। क्या कोई कार्य क्या है हमारा भूतकाल में शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है और भविष्य में भी चलेगा। तीनों कंडीशंस आ गई इसमें, है ना। ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसके बाद इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पता कैसे चलता है कि कोई कार्य भी हाल ही में तक चलता रहा है और उसका प्रभाव भी है ना। तो उसका पता हमें सिंस और फॉर का यूज़ करके हम पता कर सकते हैं या करते हैं। उसके बाद में अगर हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होती है हैज़, हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। हैज़ का प्रयोग करते हैं हैव, हैज़ का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़, हैव बीन, है ना। इसको इस तरीके से पढ़े हैज़ बीन और हैव बीन। और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये हमारी ट्रिक मैंने जो बताई थी, एक चीज़ ये याद रखें, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उसके बाद दूसरी हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव, हैज़ बीन, हैव बीन। हैज़ का यूज़ सिंगुलर के साथ, हैव का यूज़ प्लूरल के साथ। अब सेंटेंस फॉर्मेशन की बात करें अगर हम, तो किस तरीके से फॉर्म करेंगे सेंटेंस को। सबसे पहले जैसे मैंने बोला आई क्या हो गया मेरा, आई शॉ प्रेजेंट, सॉरी इसको नहीं लेते अपन। अगर हम हैज़ बीन सिंगुलर के साथ और हैव बीन प्लूरल के साथ में ले लिया हमने। उसके बाद में अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो कोई सा भी ले लें आप, चाहे जैसे आई की बात कर रहे हैं, चलो आई ले लेते हैं। आई हैव बीन रनिंग टू फास्ट। ठीक है, आई हैव बीन रनिंग टू फास्ट। अच्छा, आई के साथ हैव क्यों लिया? क्योंकि इसको आई को हम प्लूरल में काउंट करते हैं, प्लूरल में काउंट करते हैं, इसलिए हमने आई के साथ में हैव का यूज़ किया और हैव के साथ में बीन रनिंग टू फास्ट। इक्वेशन समझ में आ रही है। सब्जेक्ट लिया सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, उसके बाद फोर्थ फॉर्म मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको हम आईएनजी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोलते हैं, देन ऑब्जेक्ट। इस तरीके से पूरी इक्वेशन है हमारी। ये आई हैव बीन रनिंग टू फास्ट हो गया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी के साथ अगर मैं प्लूरल का बनाऊं तो ही हैज़ बीन वर्किंग इन द गार्डन। ठीक है, ही हैज़ बीन वर्किंग इन द गार्डन। ये हमारा एक एग्जाम्पल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अब हमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या होगा, अगर हमें नेगेटिव बनाना होगा तो नेगेटिव जब हम बनाते तो क्या करते हैं, अभी तक सारे टेंस में हमने नेगेटिव बनाने के लिए क्या किया। तो इस बात का ध्यान रखें, हमेशा जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद में हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हैज़, अच्छा अब सर यहाँ तो हैज़ बीन आ गया, अब कैसे यूज़ करेंगे? बीन के बाद नॉट लगाएंगे या फिर यहाँ पे नॉट लगाएंगे? तो हमेशा हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन, इस तरीके से वर्ब के साथ में नॉट लगाकर हम नेगेटिव बनाते हैं। ये गलती बिल्कुल नहीं करना कि हैज़ के साथ में हैज़ बीन पूरा उसके बाद नॉट लगाएं या हैव बीन उसके बाद नॉट लगाएं।
ठीक है। जैसे मैंने सेंटेंस बनाया, आई हैव बीन, बीन आएगा क्या, नॉट, आई हैव नॉट बीन रनिंग टू फास्ट, रनिंग टू फास्ट। ठीक है, हो गया हमारा नेगेटिव। अब अगर मैंने बोला इसी को हमें इंट्रोगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं हम कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको आगे लेके आ जाते हैं, किसके साथ, सब्जेक्ट के आगे। सब्जेक्ट के आगे मैं यहाँ लेके आऊँगा। यहाँ पे फिर एक बात का ध्यान रखें कि बीन को नहीं लाना, जिस प्रकार से हमने नॉट हैव के बाद नॉट लगाया था नेगेटिव बनाने के लिए, उसी प्रकार यहाँ पर बीन एज इट इज़ प्लेस पे रहेगा, लेकिन हम हैव को आगे लेके आ जाएंगे। जैसे हैव आई बीन रनिंग टू फास्ट, है ना। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना तो क्या हो जाएगा, हैव आई नॉट बीन रनिंग टू फास्ट। ठीक है, आया सभी को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस समझ में। थैंक यू।